राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी हरिदास। बोल राधिका प्यारी की जय। बरसाना धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। बाके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरे प्रभु की कृपा आप सब पर बनी होगी। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करके घंटी को भी दबा देना, जिससे कि आप तक पहले वीडियो पहुँचे। और कथा अच्छी लगे तो एक लाइक करके अपने मित्र परिवार में शेयर कर देना और कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी अवश्य लिखे। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष महीने की कथा। आज अपन सुनेंगे एक ऐसे पुजारी और भगवान की सच्ची कहानी, एक ऐसे सच्चे भक्त की कहानी जिसके प्राणों की रक्षा स्वयं भगवान ने की और उसकी भक्ति की लाज भी रखी। एक बार एक नगर में एक राजा, कृष्ण भक्त राजा रहता था। उसने अपने नगर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को पूजा पाठ के लिए रखा। पुजारी बड़े प्रेम भाव से भगवान की सेवा करने लगे और भगवान की पूजा पाठ करते हुए पुजारी की सारी उम्र बीत गई। राजा रोज वहां दर्शन के लिए आते थे, लेकिन वह मंदिर आने से पहले रोज राजा अपने सेवक के हाथों एक फूलों की बनी माला भिजवा देते थे, जिससे वहाँ के पुजारी भगवान के श्री विग्रह को पहना देते। और जब राजा दर्शन के लिए आते तो पुजारी जी फूलों की वह माला आशीर्वाद के स्वरूप राजा को पहना देते थे। राजा का यही नियम था। अगले दिन राजा ने फिर से एक माला भिजवाई और पुजारी जी को एक संदेश भी भिजवाया कि आज राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं आएंगे। सेवक पुजारी को माला देकर और संदेश देकर चला गया। पुजारी ने रोज की तरह भगवान को माला पहनाई और थोड़ी ही देर बाद पुजारी के मन में विचार आया कि मुझे भगवान की सेवा करते उम्र बीत गई है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी भगवान की चढ़ाई माला स्वयं नहीं पहनी। सासों का क्या भरोसा, न जाने कब साथ छोड़ दे। भगवान ने आज मुझ पर यह कृपा की है तो क्यों न मैं यह माला आज मैं ही पहन लूं। ऐसा सोचकर पुजारी ने वह माला स्वयं ही पहन ली। तभी बाहर से आवाज आई कि राजा सवारी लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। अचानक से सेवक की आवाज सुनकर राजा के अचानक मंदिर आ जाने की खबर सुनकर पुजारी जी घबरा गए। कहीं राजा ने मुझे माला पहने देख तो नहीं लिया, नहीं तो क्रोधित हो जाएंगे और मुझे दंड भी देंगे। ऐसा सोचकर पुजारी ने वह माला भगवान को फिर से पहना दी और जब राजा मंदिर आए तो वह माला भगवान के गले से निकालकर राजा को पहना दी। जैसे ही राजा ने माला पहनी उसमें एक सफ़ेद बाल दिखाई दिया। राजा समझ गया कि यह माला पुजारी ने खुद पहनी थी और जब मैं आया तो मुझे पहना दी। पुजारी ने छल किया है। यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने पुजारी से पूछा कि यह सफ़ेद बाल किसका है। पुजारी ने सोचा अगर मैंने इसे मेरा नाम बता दिया तो राजा मुझे अवश्य ही दंड देगा। पुजारी जी ने कहा कि यह तो भगवान के बाल है। इस पर राजा को और गुस्सा आया कि पुजारी झूठ बोल रहा है, भला कब से मूर्तियों के बाल सफ़ेद होने लगे। इस पर राजा ने आसानी से कहा कि कल मैं स्वयं श्रृंगार के समय यहाँ आऊँगा और फिर देखूँगा कि भगवान के बाल सफ़ेद है या काले। अगर भगवान के बाल काले निकले तो पुजारी जी आपको झूठ के लिए मृत्यु दंड मिलेगा। राजा का हुक्म सुनकर पुजारी चिंता में पड़ गया। राजा के जाते ही पुजारी रोने लगा और भगवान के सामने विनती करने लगा कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ
कि मैंने आपके सामने झूठ बोला और गले में पहनी हुई माला आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया हूँ। यह छोटी सी लालसा थी कि आपको चढ़ाई माला मैं कभी पहनूं। इसी लोभ से यह अपराध हो गया। मेरे प्रभु, मैंने पहली बार लोभ किया और संकट आ गया। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, नहीं तो राजा मुझे कल मृत्युदंड देंगे। पुजारी पूरी रात रोते रोते मंदिर में ही सो गया। सुबह हुई तो राजा आया और उसने भगवान के श्रृंगार स्वयं करने की बात कही। पुजारी डरा सहमा एक कोने में खड़ा था। राजा ने जैसा ही ठाकुर जी का मुकुट हटाया, आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ठाकुर जी के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा कि पुजारी जी ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए बालों को रंग दिया है। फिर राजा ने बालों की जांच पड़ताल करने के लिए ठाकुर जी के एक बाल को खींचा तो वहाँ से रक्त की धार बहने लगी। यह सब देखकर राजा घबरा गया और उसने ठाकुर जी के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। तभी मूर्ति में से आवाज़ आई कि हे राजा, तुमने आज तक मुझे मूर्ति ही समझा, इसलिए तुम्हारे लिए मैं एक मूर्ति ही हूँ। और पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझता है। उसकी श्रद्धा के लाज रखने के लिए और तुम्हें यह समझाने के लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करवाने पड़े और रक्त की धार बहानी पड़ी। राजा ने भगवान और पुजारी दोनों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगी और महल लौट गए। अगर मानो तो भगवान है, न मानो तो पत्थर की मूर्ति। अगर आपकी आस्था सच्ची हो तो भगवान पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और भगवान साक्षात रूप से हर पल हर क्षण हर किसी के साथ रहता है। अगर उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें देखना है तो मन की अंतर आत्मा से देखो। जिस दिन आप अंदर की आत्मा से उनको प्यार करने लगोगे, उनको साक्षात समझने लगोगे, वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि आप सोचोगे भी नहीं। देखो, दूसरा अगर जब बोलता है तो विश्वास नहीं होता, लेकिन जब खुद के साथ होता है, जब पता चलता है कि नहीं, प्रभु साक्षात है, हर पल है, हर क्षण है। क्योंकि ऐसे कई अनुभव मेरे साथ हुए हैं और जब सामने वाले ने नहीं माना तो उनको भी प्रभु ने मेरे खातिर साक्षात उनको अनुभव करवाया है। यह मेरे सामने एक साक्षात लीला और साक्षात प्रभु ने दर्शन दिए और अनुभव करवाए हैं। इसके लिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि प्रभु को कभी भी भगवान या पत्थर समझ के मत पूजो। हर जगह भगवान है। आप बड़े बड़े जगह जाते हो, अमरनाथ है, केदारनाथ है, वैष्णो देवी है, ज्वालामुखी, जिस भगवान को मानते हो तो हर जगह तो प्रभु वहाँ पे एक मूर्ति के रूप में विराजित है। लेकिन मूर्ति के अंदर वहाँ पर साक्षात भगवान स्वयं विराजते हैं। आपके घर में मंदिर है, वहाँ पर भगवान स्वयं विराजते हैं। लेकिन आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितना महत्व और कितने दिल से याद करते हैं। आपने भोग लगाया, एक नियम होता है, हाँ भोग लगा दिया, एक सिर पर नियम पूरा करते हैं। और एक का होता है नहीं, मेरे प्रभु को भोग लगाना है, मेरे प्रभु को क्या अच्छा लग रहा है, मेरे प्रभु के लिए आज ये लेके जाना है। वो भाव ही प्रभु तक पहुंचाता है। नियम, कानून, संयम और ये सब दिखावा की चीज़ प्रभु को कभी नहीं पा सकती। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज विराम देते हैं और इस पर साक्षात अनुभव पर मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।